आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज से हम इंश्योरेंस रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जो द न्यू इंडिया की कैंसर गार्ड पॉलिसी की इंफॉर्मेशन कवर करती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोनिका अरोड़ा द न्यू इंडिया के लिए वर्क करती हूँ। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइज़र हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ, टीच भी करती हूँ बच्चों को। आज हम सब एक विश्वव्यापी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। और इस बीमारी के लिए मेरे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे क्लाइंट्स मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मोनिका, क्या न्यू इंडिया ने कोरोना के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी लॉन्च की है? तो मेरा रिप्लाई उन सभी को यही है कि आपकी जो पॉलिसी द न्यू इंडिया से चल रही है ऑलरेडी, उसमें हमारा कोरोना कवर है। कोरोना के लिए आपको कोई भी अलग से पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कंपनी ने उस पॉलिसी में ये फीचर ऐड कर दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कोरोना से पीड़ित हैं, तो हम कोरोना के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से आज पूछना चाहती हूँ, क्या जो बीमारियाँ ऑलरेडी हमारे देश में फैली हुई हैं, हमें उनके लिए पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए? देखा जाए तो कैंसर जैसी महामारी जो इतनी बुरी तरह हमारे देश में फैली हुई है और जिससे लगभग ना जाने कितने लोग हर साल प्रभावित होते हैं और अपनी जान खो देते हैं, क्योंकि वो या तो अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करा पाते या उनके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होती अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। कई बार कैंसर जैसी महामारी के कारण हमारे घर तक बिक जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कैंसर जो है एक बहुत भयंकर बीमारी है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। इसका इलाज कराना हमारे देश में बहुत महंगा है। अभी हाल ही में अगर आप बात करें तो इरफान खान, ऋषि कपूर, दो इतने बेहतरीन एक्टर हमने खो दिए इस बीमारी के होने से। उन लोगों के पास पैसा था, वो न्यूयॉर्क जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आए, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को नहीं बचा पाए। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने कैंसर डे पर 4 फरवरी को अपनी कैंसर गार्ड पॉलिसी लॉन्च की, जो एक बेहतरीन पॉलिसी है। न्यू इंडिया की कैंसर गार्ड पॉलिसी बहुत ही सस्ती पॉलिसी है। अगर आपने कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है, अभी तक कोई मेडिक्लेम पॉलिसी परचेज नहीं की है और आप परचेज करना नहीं भी चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप कैंसर गार्ड पॉलिसी अपने लिए जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये पॉलिसी आपको 50 लाख रुपए तक की प्रोटेक्शन देती है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसका प्रीमियम बिल्कुल इतना सा है, मात्र रोज के 10 रुपए के खर्चे पर आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, जो मैं नहीं समझती आपके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। अभी डिस्कस करेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स, कौन ले सकता है, कब ले सकता है और कैसे ले सकता है। ये पॉलिसी कोई भी ले सकता है जिसको अभी तक कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ है, जो कैंसर फ्री है, वो पॉलिसी को परचेज कर सकता है। अंदर हमारे पास सम एश्योर्ड के अलग अलग स्लैब हैं, जो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक कवर करते हैं। एजेड एंट्री की बात करें
तो 3 मंथ से लेकर 65 ईयर्स तक कोई भी इंसान ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। सम एश्योर्ड 5 लाख टू 50 लाख है। जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, बट आपकी एज 50 ईयर्स से कम होनी चाहिए, मींस 50 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप 50 लाख सम एश्योर्ड तक जाना चाहते हैं। 51 की एज पर न्यू इंडिया आपको 50 लाख सम एश्योर्ड प्रोवाइड नहीं करती। तब आप एलिजिबल होते हैं सिर्फ 5, 10 और 15 लाख के स्लैब के लिए। मींस अगर आपकी एज 51 ईयर्स है तो आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका 15 लाख ले सकते हैं, और अगर आप 56 टू 60 के अंदर आ चुके हैं तो आप इस पॉलिसी को 10 लाख मैक्सिमम तक ले सकते हैं। और अगर आपकी एज 61 टू 65 है तो आप इस पॉलिसी को सिर्फ 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी यंग एज पर हैं तो अपना बड़ा सम एश्योर्ड चूज कीजिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित कीजिए और खुद को भी सुरक्षित कीजिए। अगर आपने सम एश्योर्ड 5 से 15 लाख रुपए तक का लिया है तो आपको सिंगल एसी रूम प्रोवाइड होता है इस पॉलिसी में। और अगर आपने सम एश्योर्ड 25 से 50 लाख के बीच में चूज किया है तो आपको डिलक्स रूम प्रोवाइड होता है। कोई प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल हेल्थ चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी हेल्थ चेकअप के लिए आपको नहीं जाना है। आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन पर न्यू इंडिया आपको पॉलिसी प्रोवाइड करा देती है। बेनिफिट के नाम से एक एड ऑन फीचर इस पॉलिसी के अंदर ऐड किया गया है, जिसमें अगर आपने सम एश्योर्ड 50 लाख रुपीस लिया है या कोई भी सम एश्योर्ड आपने लिया है, तो अगर आपको 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो कंपनी विल पे यू 50% ऑफ द सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा। थोड़ा समझाऊंगी मैं आपको कि यदि हमने सपोज 50 लाख का आज एक सम एश्योर्ड चूज कर लिया और हमें 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो द न्यू इंडिया आपको 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसमें पे करेगी। तो ये एक एड ऑन बेनिफिट है जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो देखा जाए तो टोटल सम एश्योर्ड आपका 75 लाख रुपए हो जाता है सेम प्रीमियम। कॉम्युलेटिव बोनस 10% से स्टार्ट होगा और 50% तक बढ़ता रहेगा। कंडीशन सेम है नो क्लेम बोनस के लिए कि कोई क्लेम ईयर नहीं होना चाहिए, क्लेम नहीं पर है इस पॉलिसी के अंदर। जैसे आपका प्रोटॉन थेरेपी, प्रोटॉन ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज्ड एंड टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी कवर्ड हैं इस पॉलिसी के अंदर, लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड आपका ऑन्को चार्जेस ₹10,000 विल बी कवर्ड वंस इन अ पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर आपका पोस्ट ट्रीटमेंट है तो उसके फॉलो अप जो चार्जेस हैं वो 10,000 रुपीज तक कंपनी विल पे। सेकेंड ओपिनियन सर्जरी के लिए आप जा सकते हैं। सपोज आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है, आपको सर्जरी के लिए जाना है और आपका मन है कि मैं किसी और सर्जन से एडवाइस ले लूं, तो सेकेंड ओपिनियन के लिए आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको 5,000 रुपीज कंपनी विल पे। तो आप आराम से इसमें सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस ₹3,000 विल बी पेड पर हॉस्पिटलाइजेशन। आपको हर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कंपनी विल पे 3,000 एम्बुलेंस चार्जेस। प्रीमियम जो है वो एज के अकॉर्डिंग और आपके स्मोकर और नॉन स्मोकर के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। इसमें 2 तरह के हमने प्रीमियम्स लिए हैं, जिसमें स्मोकर हैं या जो नॉन स्मोकर हैं वो बोथ पॉलिसी ले सकते हैं। अभी तक ये होता था कि नहीं, जो स्मोकिंग करता है उसको पॉलिसी नहीं मिलेगी, बट ये पॉलिसी जो स्मोकिंग करता है वो भी ले सकता है, बट उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा हमें कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। तो वो आराम से इजीली ये पॉलिसी
ले सकता है। यू कैन कंटिन्यू टू रिन्यू द पॉलिसी इवन आफ्टर गेटिंग डायग्नोज्ड विद कैंसर। यदि आपने इस साल कंपनी से पॉलिसी ली और इसी ईयर आपको कैंसर हो जाता है तो भी आप आगे इस पॉलिसी को एज इट इज रिन्यू करा सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर 80D इज अवेलेबल। आप इनकम टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं इस पॉलिसी में। 58 डे केयर प्रोसीजर्स हैं जो आप इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। सपोज आज आपने पॉलिसी ली और आपको 30 डेज पर या 60 डेज पर कैंसर आ जाता है तो कंपनी आपको आपका जो प्रीमियम अमाउंट है, बेसिक प्रीमियम अमाउंट है, वो रिटर्न कर देगी और आपकी पॉलिसी वेव ऑफ हो जाएगी। आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें 18 से 25 साल की एज के लिए, तो 18 से 25 साल की एज पर आपको सिर्फ 1980 रुपए पे करने होते हैं 25 लाख के सम एश्योर्ड के लिए और 3023 रुपए आपको पे करने हैं 50 लाख के सम एश्योर्ड के लिए, जो 8 रुपए 25 पैसे पर डे कॉस्ट करता है। ये प्रीमियम मेल पर्सन के लिए हैं। 26 to 30 ईयर की अगर हम बात करें तो 25 लाख के लिए 2039 रुपए और 50 लाख की सम एश्योर्ड के लिए 3113 रुपए। यदि हम बात करें 41 से 45 साल की एज के लिए तो 25 लाख के लिए 2626 रुपए और 50 लाख के लिए 4008 रुपए। यदि हम करें 50 साल के पर्सन की, अगर वो मेल है, नॉन स्मोकर है, स्मोकिंग नहीं करता है, तो 50 लाख की पॉलिसी के लिए उन्हें सिर्फ 9065 रुपए और 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए 5922 रुपए पे करने हैं। तो मैं जिन लोगों की एज 50 साल हो चुकी है या 50 साल होने जा रही है उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए मत लीजिए, लेकिन ये कैंसर पॉलिसी आज ही अपने एजेंट को कॉल करके जरूर कराइए, क्योंकि अगर 9065 रुपए में आपको 50 लाख का सम एश्योर्ड मिलता है तो ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 11 रुपए रोज के भी अगर हम अपने ऊपर नहीं खर्च सकते तो हम फिर क्या कर सकते हैं? क्या हम सब इस बात का वेट कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना फैला उसी तरह से जब कैंसर हमारे ऊपर आएगा या कैंसर से हम अफेक्टेड हो जाएंगे तब हम इस पॉलिसी को परचेज करेंगे? तो प्लीज वेट मत कीजिए, आज ही अपने एजेंट को कॉल कीजिए और द न्यू इंडिया की कैंसर गार्ड पॉलिसी से अपने आप को सुरक्षित कीजिए। तो मैसेज फ्लोट किया न्यू इंडिया की कैंसर गार्ड पॉलिसी के लिए और प्रीमियम बहुत कम था, मतलब 3000 रुपये 3100 रुपये के प्रीमियम के लिए भी मुझे बहुत कम लोगों ने पॉलिसी के लिए बोला। कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरी बात को समझा उन्होंने मेरे से पॉलिसी करा ली और बाकी लोगों ने शायद उसको सीरियसली नहीं लिया। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि कोई एजेंट आपको कॉल करता है या आपको ये पॉलिसी समझा रहा है तो वो आपके बेनिफिट की बात कर रहा है, उसका बेनिफिट नहीं है। तो आप वेट मत कीजिए, इस पॉलिसी को ज़रूर कीजिए। न्यू इंडिया की कैंसर गार्ड पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, सभी एडवांस ट्रीटमेंट्स को कवर कर रही है जो आपकी पहले वाली मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में कवर्ड नहीं है। तो जिन लोगों ने, जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैम हमारे पास पॉलिसी है, हमने मेडिक्लेम लिया हुआ है, 8 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का मेडिक्लेम हमारे लिए सफिशिएंट है, तो मैं कहना चाहूँगी कि कैंसर बहुत भयंकर बीमारी है और इसमें पैसा जो है वो पानी की तरह बहता है। आपका सब कुछ बिक जाएगा अगर कैंसर हो गया तो, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कैंसर जैसी महामारी हमें हो गई तो पैसा पानी की तरह बहेगा और हो सकता है हमारा सब कुछ बिकने की भी नौबत आ जाए। तो वो नौबत मत आने दीजिए। 3000-4000 रुपए साल के कुछ नहीं होते हैं। आज ही अपने लिए कैंसर की पॉलिसी प्लान कीजिए। न्यू इंडिया की कैंसर गार्ड पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। न्यू इंडिया का स्टाफ बहुत अच्छा है।
टीपीए बहुत कोऑपरेटिव है, हमारा क्लेम प्रोसीजर बहुत स्मूथली काम करता है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है हर चीज़ को। तो आज ही डिसाइड कीजिए, आज ही ये पॉलिसी परचेज कीजिए। पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ऐड नहीं है, वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। एनी ट्रीटमेंट अदर देन कैंसर, जिस तरह से इस पॉलिसी का नाम है कैंसर गार्ड पॉलिसी, तो ये पॉलिसी हर तरह के कैंसर को कवर करती है, दूसरी बीमारियों को कवर नहीं करती है। ये सिर्फ आपको तभी बेनिफिट देगी जब आपको कैंसर होगा, और मैं चाहूंगी कि ऐसा कभी ना हो। ये एक प्रोटेक्शन के लिए आप खरीद लीजिए। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है आपकी कैंसर की, तो भी ये पॉलिसी काम नहीं करती है। आपको कैंसर है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। अगर आप कैंसर फ्री हैं तभी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और यदि आपने पॉलिसी बिना बताए कर ली और बाद में कंपनी को ये पता लग गया कि आपको कैंसर पहले से था, तो आपकी पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी। कैंसर डायग्नोज विद इन फर्स्ट 90 डेज, पहले 90 डेज में अगर कैंसर आपको डायग्नोज हो जाता है तो भी आपको पॉलिसी से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका कैंसर फ्री होना बहुत जरूरी है इस पॉलिसी में। लाइफ इज सो प्रीशियस, हेल्थ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव गेट कैंसर, से थैंक्स टू गॉड एंड परचेज द पॉलिसी। सोनाली बेंद्रे, जिनका अभी न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट हुआ, हाई ग्रेड कैंसर था उनको। इरफान खान, जिन्होंने मात्र 53 वर्ष की आयु में अपनी जिंदगी खो दी कैंसर की वजह से। राजेश खन्ना की डेथ कैंसर की वजह से हुई। ऋषि कपूर 30 अप्रैल अभी रिसेंट हमें छोड़कर चले गए, जिन्हें कैंसर था। मनीषा कोइराला ओवेरियन कैंसर से जीतकर वापस आई। विनोद खन्ना कैंसर से गए। राकेश रोशन भी कैंसर की फाइट जीतकर वापस आए हैं। अनुराग बसु, लीजा रे, फिरोज खान, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बॉलीवुड में मिल जाएंगे। जिनके पास पैसा था उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया और अपनी लाइफ को एक्सटेंड भी किया। तो आप देर मत कीजिए, ये प्रीमियम बहुत कम है। आज ही आप अपने लिए एक कैंसर पॉलिसी जरूर, कहूँगी मैं कि